आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड को हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। ये जो कार्ड है इस पर आपको 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है, जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से फ्यू मिनट के अंदर अपना जो कार्ड है बना सकते हो। और इस कार्ड को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल जैसी जो वेबसाइटें हैं वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ में ऑफलाइन में भी रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे जो स्टोर हैं वहां पर आप इस कार्ड को यूज करके मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ईएमआई पर ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कार्ड को बनाना है, और अभी कार्ड को बनाने का एक बेहतर मौका भी है क्योंकि इस कार्ड पर आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। तो कार्ड को बनाने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ सकते हो। तो यहां पर आप सभी को ये जो कार्ड है, जैसे कि मैंने बात किया था कि क्रेडिट कार्ड से बजाज ईएमआई कार्ड क्यों डिफरेंट है, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने देखा होगा कि हर साल एक एनुअल चार्ज आपको लगाया जाता है। लेकिन इस कार्ड की ब्यूटी यही है कि इसके अंदर हर साल कोई भी आपको रिन्यूअल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से आपने एक बार कार्ड बनवा लिया तो हर बार आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस को लेकर के झंझट नहीं है। आपका जो कार्ड है डिजिटल तरीके से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। आपको फिजिकल कोई भी वेरिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। तो कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, और यहाँ पर कैशबैक को अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा। तो अभी हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अंदर आपको सारे बाउचर्स आपको दिखेंगे। हो सकता है इससे अच्छे बाउचर्स भी आपको मिल जाए जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को मैंने एक्सेप्ट किया है। गेट इट नाउ के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। देन आप सभी को अपना जो नेम है जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर है, पैन कार्ड पर है, सेम वैसे दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है फेच करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि चाहो तो आप ऑटो फेच कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो डिटेल है यहाँ पर फेच नहीं होंगी। इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है मैनुअल डिटेल को फिल करने वाला, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा जाएगा, तो आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको दो कैटेगरी मिलेंगी, इन्हीं में से कोई सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए, क्योंकि सवाल ये आ सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो उसे क्या करना है। तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो। कोई सैलरी स्लिप आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। करंट जो रेसिडेंस पिन कोड है अपने घर का, वो आपको अपना आधार के अकॉर्डिंग इंटर कर लेना है। और इसके बाद में आपकी जो रेसिडेंस सिटी है यहाँ पर रहेगी। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इन दोनों आइकन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो तय होकर के आ चुकी है। हमें बजाज ईएमआई कार्ड यहाँ पर आप देखोगे कि 40,000 रुपये तक का मिल सकता है। अब ये जो व्यक्ति हैं जिनका मैं आज कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले इनके पास में किसी भी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो इसलिए इनको फर्स्ट टाइम 40,000 रुपये तक की लिमिट मिल रही है। इन केस अगर आपके पास में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, तो जितने लिमिट का आपका क्रेडिट कार्ड है उतनी लिमिट, या फिर मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट है, तो उतनी लिमिट का जो कार्ड है आपको जारी हो सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको पाने के लिए हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कार्ड को पाने के लिए यहाँ पर आपको अपनी जो केवाईसी है वो करना होगा, जो कि सी केवाईसी हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के डेटाबेस में जहाँ पर भी आपने एड्रेस दिया होगा, ओटीपी से ऑथेंटिकेशन होते ही वो जो एड्रेस है यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जा चुका है, हमने यहाँ पर दर्ज किया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो करके हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा एड्रेस था, आप देखोगे कि यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। कम्युनिकेशन के लिए यही एड्रेस जो है जुड़ने वाला है। अगर आपका जो एड्रेस है इनकेस गलत शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप सभी को चेंज करने का ऑप्शन दिख जाता है, माई करेंट एड्रेस हैज़ बिन चेंजेड। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली अपना जो एड्रेस है इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आधार वाला जो एड्रेस है सेलेक्ट कर लिया है। कन्फर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से केवाईसी ऑथेंटिकेशन होने के बाद में अब आपका जो कार्ड है इसको पाने के लिए एक छोटी सी फीस आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोली जा रही है, जो कि 530 रुपीज़ ये वन टाइम चार्ज है, यानी कि एक बार ही आपको पेमेंट करना है। हर साल कोई भी एनुअल चार्जेस इसके अंदर नहीं है। एक बार ज्वाइनिंग के टाइम पर ये जो चार्जेस है आपको पे करने होते हैं, और ये जो चार्जेस हैं ये भी एक तरीके से आपके वेव ऑफ हो जाएंगे अगर आप इस कार्ड को फर्स्ट टाइम इन स्टोर यूज़ करते हो।
तो यहाँ पर आपको वाउचर्स दिख जाएंगे, जिसमें कि अगर आप चाहो तो इन स्टोर वाला जो वाउचर है सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करोगे ऑफलाइन स्टोर के अंदर, तो आपके कार्ड पर आपको 1,000 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन कार्ड जारी होने के 15 डेज के अंदर ये काम करना होगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप के वाउचर्स यहाँ पर कई तरीके के दिखाए गए हैं, जो भी इनमें से पसंद आता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 50 रुपीज़ का इंस्टेंट यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है फीस के अंदर, तो हम इसे अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप 480 रुपीज़ ही मात्रा में पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी वाउचर पसंद आता है इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आपको मिल जाते हैं। आप ये जो पेमेंट है चाहो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए कर सकते हो। आप पेमेंट करने के लिए जैसे कि हमने यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको अपनी जो यूपीआई आईडी है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम की जिसकी भी यूज़ कर रहे हो उसकी जो यूपीआई आईडी है आपको इंटर करना है और पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, जिसे आप अप्रूव करोगे, देन आप सभी का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि इंक्रीज लिमिट और व्यू कार्ड डिटेल का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पर मेंशन आ रहा है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली बार अगर आप कार्ड को बनवा रहे हो तो आपको लिमिट कम अमाउंट की मिलती है। तो आपका जो कार्ड है जैसे जैसे यूज़ करोगे आप, तो इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी जब आप इसको यूज़ करोगे, टाइमली अपना जो पेमेंट है वो करोगे। तो यहाँ पर आपको अब कार्ड की डिटेल को देखने के लिए करना क्या है, व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोलिएगा, जिनको अलाउ करना है, और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने कार्ड को बनाने के लिए यूज़ किया था वो इसी फ़ोन के अंदर डला होना चाहिए। अब यहाँ पर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन होते ही आप सभी के सामने एक पिन को सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो ये जो 4 डिजिट का पिन है आपको अपने मर्जी का सेट कर लेना है। कन्फर्म के सेक्शन में आपको रिपीट अपना जो पिन है आपको इंटर करना है और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिखाए गए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और इसका जो आंसर है आपको अपने मर्जी से देना है। और ये जो आंसर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। इन केस कभी भी आप अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हो तो ये फॉरगेट करने के लिए हेल्प आएगा। तो कोई आसान सा या फिर आपको जो पता हो वही इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इतना किया है तो यहाँ पर एप्लीकेशन के हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड की डिटेल को देखने के लिए आपको ईएमआई कार्ड का एक सेक्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने अगर आपने बजाज ईएमआई कार्ड को पहले से बना रखा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि कार्ड यहाँ पर ब्लर सा आपको दिखेगा, जिसको देखने के लिए यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इंटर करके ऑथेंटिकेट करना होगा। तो हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से फिल करेंगे, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने बजाज ईएमआई कार्ड की जो डिटेल है वो शो हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा जो कार्ड नंबर है वो हमें देखने को मिल जाएगा, कार्ड कब तक के लिए वैलिड है उसकी जो डेट है वो मेंशन की गई है, कार्ड नंबर यहाँ पर आई का जो सिंबल दिया गया है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर इसकी जो लिमिट है कितने अमाउंट की मिली है तो यहाँ पर आपको लिमिट भी दिखाई गई है, कितने रुपीस तक का पहला ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो वो भी यहाँ पर डिटेल मेंशन की गई है। अब यहाँ पर आप सभी को ये जो बजाज ईएमआई कार्ड है आपका इस एप्लीकेशन के अंदर हमेशा सेव रहेगा। और ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर भी आपको ढेरों प्रोडक्ट्स के आइकन मिल जाते हैं, जो कि आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के जरिए भी परचेस कर सकते हो। आपका जो कार्ड है यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। आपको पहला जो ट्रांजैक्शन है इन स्टोर करना होगा, यानी कि कोई ना कोई ऑफलाइन में शॉप के अंदर करना होगा, तो या फिर आपको बजाज ईएमआई मॉल की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर या फिर इसकी वेबसाइट से ही ट्रांजैक्शन करना होगा। पहला ट्रांजैक्शन होने के बाद में कोई भी अमाउंट का हो, छोटा ही अमाउंट कोई हो सकता है, उसके बाद में आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट पर आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो बजाज ईएमआई कार्ड है खुद से ही फ्यू मिनट के अंदर बना सकते हो। कार्ड बनने के बाद में आपको अगर इसे यूज़ करना है तो ऑफलाइन में ढेरों ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे। आज की डेट में तो बहुत सारी मोबाइल्स की शॉप है जहां पर भी इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो, और ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है।
अभी जो कार्ड है जैसे कि आपको मिल चुका है, इसकी डिटेल हमेशा इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर रहेंगे। आपको कभी भी यूज़ करना है तो यहाँ पर कार्ड की सारी डिटेल आपको मिल जाती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, ऑफलाइन करना है, तो इस कार्ड की डिटेल को यूज़ करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब आपका जो कार्ड है जनरेट हो चुका है, लेकिन इस कार्ड को पहली बार आपको इन स्टोर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको 1000 रुपए का जो कैशबैक मैंने बताया था वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही में आपका जो कार्ड है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदना है तो वहां से भी आप इजीली सामान खरीद सकते हो। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।